देश में जब पत्रकारिता का उदय हुआ तो उसका मतलब था सच को दिखाना, लेकिन कुछ पत्रकारों ने इसे अपने एजेंडा फैलाने का रंग दे दिया। इन्होंने शुरू किया हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, सिख को ईसाई से लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना। अब पत्रकारिता इस देश के लिए एक समस्या बन चुकी है, जहां पर एंकर रोज एक नया एजेंडा लेकर के आते हैं, जिसका कोई फैक्ट चेक नहीं होता है, जहां कोई सच नहीं होता है, बस झूठ होता है जिसे सच के कवर में पेश किया जाता है। और हर रोज आपको ये बताया जाता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको मुस्लिमों से खतरा है, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको हिंदुओं से खतरा है। और इस सब के बाद बताया जाता है कि देश खतरे में है। और यही वजह है कि आज देश में धार्मिक उन्माद की स्थिति बनी हुई है। आप इन तमाम चैनल और एंकर जिनकी बात मैं इस एपिसोड में करूंगा, इनके थंबनेल देखिए। बिना हिंदू मुस्लिम शब्द के इनका एक शो चल नहीं पाएगा। और ये सब किया जाता है केवल झूठी टीआरपी और एजेंडा एस्टैब्लिशमेंट के लिए। असल में अमीश देवगन के एक और अमन चोपड़ा के 2 वीडियो में श्रद्धा वॉलकर केस को लव जिहाद बताकर सांप्रदायिक रंग देने के लिए न्यूज 18 पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जिसको NBDSA कहते हैं, ये सारे वीडियो हर जगह से हटाने के लिए भी कहा है। लेकिन ऐसे वीडियो से ये एंकर जो जहर फैलाते हैं, उसके एवज में जुर्माना और वीडियो हटाना कुछ भी नहीं है। कम से कम इनकी सजा में यह जोड़ा जाए कि जितनी देर का वीडियो इन्होंने बनाया था उन सभी मसलों पर झूठ फैलाने के लिए, उतनी ही देर का एक वीडियो और बनाएं और जनता से माफी मांगे। ये बताएं कि ये झूठ क्यों परोसा गया था और किसके कहने पर ऐसा किया गया। एंकर के साथ साथ चैनल के मालिक लोग भी बैठकर माफी मांगे, क्योंकि उन्हीं की दी गई छूट पर ये एंकर इतना जहर फैलाते हैं। NBDSA ने यह भी कहा कि इन तथाकथित बहसों को लव जिहाद के इर्द गिर्द रखकर हत्या और हिंसा के लिए जिम्मेदार कुछ लोगों को दोषी ठहराने की जगह एक पूरे समुदाय को बदनाम किया गया है। उसने कहा कि इन कार्यक्रमों में लव जिहाद फाइल्स, 35 टुकड़ों वाला जल्लाद, नहीं होता लव जिहाद से कैसे बचेंगी बेटियां, लव का दिखावा, जिहाद के लिए छलावा, आफताब, शाहरुख, सूफिया, सबका जिहादी प्लान, और यहां वो वन वे ट्रैफिक चल रहा है। सारी मरने वाली बेटियां हिंदू जैसी लाइनें इस्तेमाल की गई, जो कि एंकर्स की गाइडलाइन का उल्लंघन है। NBDSA ने 3 टीवी चैनलों पर दिखाए गए नफरती शो पर कार्यवाही करते हुए उन पर जुर्माना और वीडियो हटाने का निर्देश जारी किया है। इसमें एंकर अमीश, अमन और सुधीर चौधरी के शो शामिल हैं। श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस और रामनवमी हिंसा पर दिखाए गए शो के लिए टाइम्स नाउ नवभारत को 1 लाख और न्यूज 18 को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आज तक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। तीनों चैनलों के 7 दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विवादित वीडियो हटाने का आदेश दे दिया गया है। NBDSA के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी ने कहा है कि यह हर अंतरधार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। जस्टिस सीकरी ने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले प्रोग्राम चलाने वाले 3 टीवी चैनलों पर कार्यवाही के भी आदेश दिए हैं। क्या है NBDSA, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन को पहले न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। यह निजी टेलीविजन समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत में समाचार, समसामयिक मामलों और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधि भी है। इसका काम पत्रकारिता के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है। NBDSA ने कहा, किसी भी मुद्दे पर शो करें, समुदाय को टारगेट करना गलत है। जस्टिस सीकरी ने हिदायत दी कि भविष्य में लव जिहाद शब्द का उपयोग बेहद सावधानी से किया जाए। इसका गैर जिम्मेदाराना उपयोग देश के सेकुलर ढांचे को तोड़ सकता है। एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपाड़े ने कुछ चैनलों के खिलाफ NBDSA में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद मीडिया किसी भी मुद्दे पर शो कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के कृत्य के कारण पूरे समुदाय को टारगेट करना गलत है, ये NBDSA ने कहा। इसका मकसद समाचार प्रसारण में हाई स्टैंडर्ड एथिक्स रिचुअल्स को स्थापित करना है, ताकि ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ या उनसे जुड़ी शिकायतों पर सही फैसला हो सके। असल में पत्रकार अपने आप को इस देश के लोकतंत्र का दूसरा मालिक समझ बैठे। एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपड़े द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद NBDSA ने यह कार्यवाही की। टाइम्स नाउ नवभारत पर जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि इसके एंकर हिमांशु दीक्षित को मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और अंतर धार्मिक संबंधों को लव जिहाद के रूप में परोसने के लिए दोषी पाया गया।
इसके अलावा न्यूज 18 पर 3 शो के लिए जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 2 की एंकरिंग अमन चोपड़ा ने की थी और 1 की एंकरिंग अमीश देवगन ने की थी, और इनसे कहा जाता है कि थोड़ी मर्यादा रखिए। इसमें श्रद्धा वॉलकर मामले को लव जिहाद के रूप में सांप्रदायिक रूप दिया गया। इसी तरह आज तक के सुधीर चौधरी द्वारा संचालित एक कार्यक्रम के लिए भी सुधीर चौधरी को फटकार लगाई गई है, जिसमें रामनवमी के दौरान हिंसा के कृत्यों को एक विशेष समुदाय के साथ निशाना बनाकर जोड़ा गया था, जो कि नैतिक रूप से तो गलत है ही, बल्कि पत्रकारिता के एथिक्स के लिए भी खराब है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आचार संहिता और प्रसारण मानकों के उल्लंघन का हवाला दिया। इसमें विशेष रूप से बताया गया कि निष्पक्षता का अभाव था, तटस्थता का अभाव था और सटीकता का अभाव था। इसके अलावा घृणा से भरे हुए भाषणों की रोकथाम होनी चाहिए। एंकरों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने और घटनाओं की रिपोर्टिंग में सांप्रदायिक कथाओं से बचने से संबंधित दिशा निर्देश जो होते हैं उनका उल्लंघन किया गया, और ये गलत है। एनबीडीएसए ने अपने फैसले में कहा कि मीडिया को अपनी पसंद के किसी भी विषय पर बहस करने का अधिकार है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के कृत्यों के लिए एक पूरे समुदाय को लक्षित करने वाले कार्यक्रमों से बचना चाहिए। यही कोविड के दौरान हुआ था। लाइव लॉ की रिपोर्ट कहती है कि लव जिहाद पर टाइम्स नाउ नवभारत के कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए एनबीडीएसए ने कहा कि इसके प्रसारण को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसारण की शुरुआत में एंकर ने निष्कर्ष निकाल लिया था। वह एक निश्चित समुदाय की महिलाओं पर की गई ऐसी हर हिंसा या हत्या लव जिहाद से संबंधित करके दिखा रहा था। यह बात प्रसारित प्रसारण के दौरान एंकर द्वारा उठाए गए सवालों और दिए गए बयानों से स्पष्ट हो जाता है। जब कुछ पैनलिस्ट ने ऐसी घटनाओं को सांप्रदायिक एंगल दिए जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की, तब एंकर उन पर चिल्लाया और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति तक नहीं दी गई। एनबीडीएसए ने यह भी देखा कि ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं जहां एक विशेष समुदाय के लड़के ने हिंदू लड़कियों से शादी की हो, लेकिन एनबीडीएसए के आदेश में कहा गया कि ऐसे कुछ उदाहरणों को सांप्रदायिक रंग देकर अंतर धार्मिक विवाह के बारे में सामान्यकृत बयान नहीं देना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, चाहे वह कोई भी हो और किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। अब अगर मीडिया चैनल इसे एक लव जिहाद की तरह परोसेंगे तो देश का धार्मिक ताना बाना बिगड़ेगा। केवल इसलिए कि एक हिंदू लड़के ने दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली, लव जिहाद हो गया, यह बात तो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। ऐसे हिंदू लड़की को शादी करने के लिए धोखा दिया गया था या मजबूर किया गया था, ये तय कौन करेगा? न्यूज एंकर्स या मीडिया या कोर्ट? इसके अलावा ऐसे जबरन विवाह की कुछ घटनाओं के कारण पूरे समुदाय को कलंकित नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के टीवी शो में प्यार तो छिपा है, हिंदू बेटियां हैं। जिहादियों से बेटी बचाओ जैसे टिकर के साथ घटनाओं को सामान्य बनाना उचित नहीं था। भविष्य के प्रसारणों में लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल गंभीर आत्मनिरीक्षण के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक रूढ़िवादिता राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष बनाने के ताने बाने को खराब कर सकती है। इन सभी एंकर्स पर कार्यवाही हुई, जुर्माना लगा और सजा भी मिली। मगर सवाल ये है कि क्या ये लाखों के पैकेज पाने वाले महंगे महंगे एंकरों के लिए 1,50,000 का जुर्माना कुछ मायने रखता है? जिन्होंने अपनी शर्म और अपने एथिक्स को बेच दिया हो, क्या उन पर कार्यवाही होना उनके एथिक्स और शर्म को बचाने का कोई प्रारूप दे सकता है? ऐसे एंकर्स जिनकी रोटी दाल हिंदू मुस्लिम झगड़े से ही चलती है, ऐसे एंकर्स के ऊपर कार्यवाही के बाद भी क्या उनमें कोई सुधार आएगा? और अगर नहीं तो ये जिम्मेदारी जनता की है। हमारी आज की रिपोर्ट ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ हमें बताइए कि वो तमाम नफरती एंकर्स कौन से हैं जो धर्म के नाम पर खबर परोस रहे हैं और आपको धार्मिक लड़ाई के लिए उकसा रहे हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि ऐसी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले फिर किसी एपिसोड में जिसमें आपको बताएंगे कि देश में और क्या चल रहा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।